जन्म 14 मार्च 1889 ईस्वी को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम हर्मन आइंस्टीन और माता का नाम पॉलिन आइंस्टीन था। आइंस्टीन का परिवार यहूदी था और उनके पिता एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे। अल्बर्ट बचपन में ज़्यादा बोलते नहीं थे और उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को देखकर लोग उन्हें सामान्य से अलग मानते थे, लेकिन उनकी सोचने की क्षमता गहरी थी और वे विज्ञान और गणित में गहरी रुचि रखते थे। आइंस्टीन का प्रारंभिक शिक्षा जर्मनी के एक स्कूल में हुई। बचपन में उन्हें स्कूल के सख्त नियम और रटकर पढ़ाई करने की पद्धति पसंद नहीं थी। उनकी रुचि गणित और विज्ञान के प्रति ज़्यादा थी और वे खुद से पढ़ाई करना पसंद करते थे। जब वे 10 साल के थे तब उन्होंने गणित में स्वयं ही कई सिद्धांत सीख लिए थे जो उनकी उम्र के बच्चों के लिए कठिन माने जाते थे। उनके चाचा और एक पारिवारिक मित्र ने उन्हें गणित और विज्ञान की नई किताबें लाकर दी, जिससे उनकी रुचि और बढ़ गई थी। आइंस्टीन ने 1896 में स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख पॉलिटेक्निक संस्थान में दाखिला लिया और वहां उनकी मुलाकात माइलवा मारिक से हुई, जो बाद में उनकी पहली पत्नी बनी। इस दौरान उन्होंने भौतिक विज्ञान में कई अहम सिद्धांत सीखे और धीरे धीरे एक महान वैज्ञानिक बनने की दिशा में कदम बढ़ाए। 1905 को आइंस्टीन का चमत्कारी वर्ष कहा जाता है क्योंकि इसी वर्ष उन्होंने 4 महत्वपूर्ण शोध पत्र प्रकाशित किए जिनसे विज्ञान की दुनिया में क्रांति आ गई। उनके प्रसिद्ध शोध पत्रों में फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, ब्राउनियन मूवमेंट, विशेष सापेक्षता का सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण शामिल है। उनके द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण ने विज्ञान की नई नई समझ दी और यह सिद्ध किया कि ऊर्जा और द्रव्यमान का संबंध होता है। आइंस्टीन का सबसे बड़ा योगदान उनका सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जिसे उन्होंने 1905 में प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार समय और स्थान सापेक्ष होते हैं और वे पर्यवेक्षक की गति पर निर्भर करते हैं। बाद में 1915 में उन्होंने सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने गुरुत्वाकर्षण को स्थान और समय के वक्रता का परिणाम बताया। उनके इस सिद्धांत को 1919 में एक प्रयोग से प्रमाणित किया गया, जिसने उन्हें रातों रात दुनिया भर के प्रति प्रसिद्ध कर दिया। इसी के चलते उन्हें 1921 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइंस्टीन एक महान वैज्ञानिक तो थे ही, लेकिन वे एक अच्छे इंसान भी थे। वे शांति और मानवता के समर्थक थे। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने हथियारों का विरोध किया और हमेशा शांति का समर्थन किया। उन्होंने अपने लेखों और भाषणों में हिंसा, युद्ध और परमाणु हथियारों के दुष्परिणामों के बारे में चेतावनी दी। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को पत्र लिखकर परमाणु बम बनाने का सुझाव दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि जर्मनी पहले ऐसा बम बना सकता है। बाद में जापान पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद वे इससे बहुत दुखी हुए और इसका विरोध किया। अल्बर्ट आइंस्टीन का व्यक्तिगत जीवन भी काफ़ी दिलचस्प था। उनकी 2 शादियाँ हुई। उनकी पहली पत्नी माइलवा मरिक से 2 बेटे हुए, लेकिन उनका यह विवाह ज़्यादा दिन तक नहीं चला और उन्होंने तलाक ले लिया। इसके बाद उन्होंने अपनी चचेरी बहन एल्सा से विवाह किया। आइंस्टीन का व्यक्तिगत जीवन कुछ समस्याओं से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने इसे अपने कार्यों पर हावी नहीं होने दिया। वे अपनी स्वतंत्र सोच और विचारों के लिए जाने जाते थे और हमेशा अपने सिद्धांतों के प्रति दृढ़ रहे। आइंस्टीन के अंतिम वर्ष अमेरिका में बीते, जहां वे प्रिंसटन विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे।
18 अप्रैल 1955 को 76 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन के बाद भी उनके वैज्ञानिक कार्यों और विचारों का प्रभाव विज्ञान पर बना हुआ है। आज भी आइंस्टीन के सिद्धांतों का उपयोग खगोल शास्त्र, भौतिक और अन्य विज्ञानों में किया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन न केवल एक महान वैज्ञानिक थे, बल्कि एक महान विचारक और महान मानवतावादी भी थे। उनके सिद्धांतों ने विज्ञान की नई राहें खोली और लोगों को सोचने का नया तरीका दिया। उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनके सिद्धांत आज भी विज्ञान के छात्रों और वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणादायक है। आइंस्टीन का जीवन हमें यह सिखाता है कि कड़ी मेहनत, समर्पण और जिज्ञासा से हम किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।